ओम बृहस्पति नमः। ओम नमः शिवाय। ओम उमानंद भैरव सीतम कामाख्याय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने आध्यात्मिक चैनल सनातन शुभम में। देखिए, मैं पुनः कुंडली चक्रों के बारे में आपके सामने एक साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये हमारे एक उपनिषद में लिखा हुआ है जिसका नाम है त्रिपुरोपनिषद। तो त्रिपुर सुंदरी बाला जिसे बोलते हैं, जो उमानंद कामाख्या के नाम से माना जाता है, जो माता का स्वरूप है वो त्रिपुर सुंदरी कहलाता है, जो कि आसाम गुवाहाटी क्षेत्र में इनका जो है शक्तिपीठ उपस्थित है। तो देखिए, मुख्य यहाँ पे उद्देश्य मेरा ये है कि इस चीज़ का उद्देश्य ये है कि जो 9 कुंडली चक्र के बारे में हमारे उपनिषदों में भी साक्ष्य लिखा हुआ है, उसके द्वारा ही मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इस साक्ष्य को मैं आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। और देखिए, इसमें मात्र 17 सूत्र हैं, 17 मंत्र हैं, 17 इस बारे में बताया गया है। पढ़ेंगे, इसको समझने का प्रयत्न ये करेंगे। देखिए कि 9 के बारे में, 9 चक्र कहाँ कहाँ उपस्थित हैं और कौन सी शक्तियाँ अब दूसरे नाम से और उपनिषदों में दी गई हैं। तो देखिए, लिखा है नाम त्रिपुरोपनिषद। तो इसमें ये बताया गया कि ये उपनिषद जो है ऋग्वैदिक परंपरा के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे पहले चित्त शक्ति के स्वरूप में व्यक्त हुआ है। इसके बाद में जो है चित्त शक्ति की वंदना की गई है। इसमें देखिए, कामेश्वर का स्वरूप, आवरण देवता, शिव काम सुंदरी विद्या का प्रतिफल, आदि मूल विद्या का स्वरूप, विरोक्त यानी सन्यासियों की आदि विद्या के ज्ञान का फल, देवी के ज्ञान का फल, मन जनों के लिए ध्यान, अधम साधकों के लिए अनुष्ठान एवं उसके फल तथा निष्काम साधक द्वारा ब्रह्मत्व प्राप्ति का वर्णन किया गया है। यह आगम तंत्र, यानी कि जो आगम का मतलब होता है तंत्र, विद्या परक उपनिषद है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, समझेंगे। जो मेरा मुख्य उद्देश्य है 9 कुंडली चक्र के बारे में इस उपनिषद में लिखा है। तो हम त्रिपुर पढ़े माँ का एक मंत्र पढ़ेंगे। उमानंद भैरव सीतम श्रीमत कामाख्याय नमः। तो माँ कामाख्या की जय हो। अब देखिए, मैं पढ़ूंगा इसमें 9 कुंडली चक्र के बारे में जो समझाऊंगा। अभी देखिए, 9 के बारे में बता चुका हूँ, कुछ बातों को मैं साथ में लेकर चलूँगा, बार बार दोहराऊँगा ताकि वो कंठस्थ हो जाएँ, दिलो दिमाग में भर जाएँ हमारे। कि पूरे शरीर में 112 कुंडली चक्र हैं, जिसमें से शरीर के भीतर 112 है, माफ़ कीजिएगा, पूरे शरीर में 114 कुंडली चक्र हैं और शरीर के भीतर 112 कुंडली चक्र हैं, और 2 शरीर के बाहर हैं, जिसमें से मूलाधार गुदा तंत्र से लेकर के कपाल के भीतर में 12 कुंडली चक्र उपस्थित हैं। क्योंकि 9 के बारे में बात हो रही है, तो 9 चक्र के बारे में जो बताया गया है, जो उपनिषद में लिखा हुआ है, वही मैं बताऊँगा आपको। मुख्य यही है, ठीक है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है 3 पूर्व 3 पथ एवं इस श्रीयंत्र में सन्निविष्ट अकथादि अक्षर, इन सभी से अधिष्ठित यह शक्ति सबको समान दृष्टि से देखने वाली जो अजर प्राचीन चैतन्य शक्ति है, वह अपनी महिमा से अत्यधिक श्रेष्ठ है। यानी कि यहाँ 3 पुर का मतलब है स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। 3 पद से मतलब है ज्ञान, कर्म और उपासना, ज्ञान, विज्ञान एवं सम्यक ज्ञान से। और अकथादि अक्षर से तात्पर्य है आ से लेके 6 तक के अक्षरों का समूह। जैसे हम स्कूलों में देखिए पढ़ते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऊ, ये वही अक्षर लिखे हुए हैं। तो इस 6 तक के बारे में बताया गया है। अब देखिए, जो मुख्य है 9 कुंडली चक्र के बारे में लिख के आ रहा है। देखिए, वह चैतन्य शक्ति नव योनि, नव चक्र, नव योग, नव योगिनी, नव चक्रों की आधार शक्तियों, सुखकारी नव भद्राओं और महाशालिनी नव मुद्राओं के रूप में प्रकाशित हो रही हैं। इसमें नव योनि यानी कि श्री यंत्र में बनाई जाने वाली 9 योनियाँ, माँ त्रिपुर सुंदरी आदि महाशक्तियाँ। 9 चक्र देखिए, सर्वानंदमय, सर्व सिद्धिप्रद, दूसरा सर्वरक्षाकर, सर्व रोग हर, सर्वार्थ साधक, सर्व सौभाग्यदायक, सर्व संक्षोभन, सर्वाशापरिपूरक एवं त्रिलोक मोहन। ये 9 चक्र हैं। अब देखिए, इन 9 चक्रों पे जो शक्तियाँ विराजमान हैं, उसमें देखिए नाम लिखे हुए हैं, क्रमशः 9 नाम लिखे हुए हैं कि महात्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरांबरा, त्रिपुर सिद्ध, त्रिपुर मालिनी, त्रिपुर राशि, त्रिपुर वासिनी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरेशी एवं त्रिपुरा। अब देखिए, नवयोग कौन से हैं? यम,
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और सहयोग। अब देखिए नव योगियाँ कौन सी हैं चक्रों में निवास करने वाली? नव चक्रों में निवास करने वाली 9 शक्तियाँ, 9 मुद्रा, योनि, बीज, खिचड़ी, महाकुश, मोहनमादिनी, सर्ववशंकरी, सर्वाकर्षणी, सर्वविद्राविणी एवं सर्वसंक्षोभणी मुद्राएं हैं। और 9 भद्रा के नाम बताएं कामेश्वरी आदि 9 शक्तियाँ ही 9 भद्राएं हैं। तो इसमें देखिए आपका मुख्य जो है 9 चक्रों के बारे में बता दिया गया है कि एक नए नाम आपके सामने जो उमानंद भैरव सहितम कामाख्या माता हैं, माँ कामाख्या के 9 रूप, त्रिपुर सुंदरी के जो 9 रूप हैं वो उसके बारे में 9 नामों के रूप में बताया गया है। तो इससे हमारे बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे शरीर में 9 कुंडली चक्र जो हैं हमारे वो कैसे कैसे किस किस नाम से अवस्थित हैं। अब देखिए थोड़ी सी बात और पढ़ूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे समझने के पर्पज़ से। इसकी अगला जो तीसरा सूत्र है, 9 भद्रा आदि रूप में, 19 तत्व समूह में, 40 शक्तियों के रूप में और 3 संविधा के रूप में अपनी संतानों के लिए कल्याण कामना करने वाली माता के समान यानी कि ब्रह्म पद प्राप्ति की कामना वाले मुझ में प्रवेश करें, अर्थात मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट हों। अब देखिए जो तत्वों के बारे में बताया गया है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, तो हो गए 19 तत्व। उसके बाद 29 तत्वों के बारे में बताया गया। फिर से देखिए कि 19 तत्वों में 5 विषय यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 उप प्राण, 40 शक्तियाँ यानी 14 अंतःकरण की बाह्य इंद्रियाँ एवं इंद्रियों के अधिपति, 3 कर्म यानी तूल, मूल, अविद्याजन्य, 4 गुण विक्षेप, आवरण, मुदिता, करुणा, प्लस विश्वादि, तुर्य, प्राज्ञ आदि भेद से युक्त, 3 समाधि, क्रिया, ज्ञान, इच्छात्मक तथा ज्ञान, विज्ञान तथा सम्यक ज्ञान। तो इस प्रकार से देखिए हम 9 कुंडली चक्रों का यदि हम ध्यान करेंगे, माँ कामाख्या के चरणों में नतमस्तक होकर के उनका आशीर्वाद ले करके उनसे प्रार्थना करके कि है माँ मैं कुंडली साधना के चक्र में जो चक्र हैं उसमें आगे बढ़ रहा हूँ, उसमें कदम रख रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा करें और जो शक्तियाँ जहाँ पे विराजमान हैं, जिस स्थान पे विराजमान है वहाँ पे वो मेरे अनुभव में आएँ और मैं साधना को सहज भाव से पूर्ण कर सकूँ, ऐसी मुझ पर कृपा करें और मेरी गलतियों को क्षमा करें। तो मैं इसी आशा के साथ कि आपको देखिए एक और आपको ज्ञान में आया है कि जो 9 कुंडली चक्र हैं वो कैसे हैं। बहुत संक्षेप में मैंने बोला है, लंबा नहीं बोला है मैंने इसको, इसलिए व्याख्यान ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि बार बार बातें सेम रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे मेरा उद्देश्य ये है कि अन्य जो हमारे उपनिषदों में जो रहस्य छुपा हुआ है कुंडली चक्र को लेकर के वो हमारे सामने आए, तो वो साक्ष्य मैंने आपको दिया है। इसको समझने का प्रयत्न करें और ध्यान करें। याद रखिएगा मेडिटेशन बहुत सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम विधि है, जिसका कि उदाहरण आपको ऐसा मिलेगा कि देखिए ऋषि मुनि तपस्वी क्या करते हैं, जो आपने देखा होगा अभी तो समान रूप से टीवी में भी बहुत दिखने लगा है रामायण महाभारत में, कि ऋषि मुनि क्या करते हैं, वन में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। कोई गुफाओं में बैठा है, नदी किनारे बैठे हैं, पहाड़ों पे हैं, कि विशेष करके पेड़ के नीचे मान लीजिए पीपल का पेड़ है और आपका बरगद का पेड़ है, तो कहना कि ऐसी जगह एनर्जी मिलती है, वो उसको बूस्ट करती है, वैसा ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। देखिए हमारे अंदर ध्यान के द्वारा, मंत्र के द्वारा, प्रभु कृपा के द्वारा ये चीज़ें क्या होती हैं, शक्तियाँ रूपांतरित हो जाती हैं। हम में सारे गुण मौजूद हैं। इस दुनिया में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें संपूर्ण गुण परमात्मा के जुड़े हुए, परमात्मा जो निहित हैं वो हम में ना हो। यथा पंडित तथा ब्रह्मांडे। इसमें समझने की बात क्या है कि उसमें रूपांतरण होता है, अभी वो रूपांतरित नहीं है। जिस रूप में कोई शक्ति मिलती है, जो साधु संत महात्मा दीक्षा दे देते हैं, किसी को बता देते हैं, कोई भभूत निकाल कर दे देता है, कोई रोग का उपचारण कर देता है, कोई भूत प्रेत भगा देता है, तो शक्तियाँ जब विकसित हो जाती हैं ना, तो वो एक रूप ले लेती हैं, प्रभाव में आ जाती हैं। तो हमारे अंदर सभी गुण हैं, लेकिन वो गुण क्या हैं, अभी रूपांतरित नहीं हुए हैं। तो अभी हम प्राकृतिक रूप से जी रहे हैं। उदाहरण के लिए बहुत समान सी बात बोलूँगा। आपने देखा होगा योगी लोग जो हैं वन में रहते हैं तो हवा के द्वारा जी लेते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो योग साधना जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, हमारे शरीर के अंदर जो प्राकृतिक गुण है उसका साधना के द्वारा, साधना गुण जो रूपांतरण होता है वो आ जाता है। तो हम अगले चरण में या साधना करने के लिए समय चाहिए होता है ना, वो मिल जाता है।
जैसे हम पढ़ते हैं स्कूल में, विशेष करके डॉक्टरी मान लीजिए, बड़ी थोड़ी टफ मान लीजिए, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है डॉक्टर के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, वकालत के लिए, जो बुक्स पे बुक्स पढ़ते हैं, सीए के लिए, तो टाइम चाहिए पढ़ने का, स्टडी के लिए टाइम चाहिए होता है। तो हर चीज़ की साधना के लिए, किसी विद्या को सीखने के लिए, आप मान लीजिए आप कुछ भी सीखें, कोई खिलाड़ी बन जाएँ, तो आप कोई गेम खेलने जाएँ तब भी आपको समय चाहिए होगा। संगीत सीखें तो रियाज़ के लिए समय चाहिए, नृत्य सीखें रियाज़ के लिए समय चाहिए, प्रैक्टिस के लिए समय चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना। आप म्यूज़िक बजाना सीखें, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखें, कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखेंगे तो उसके लिए आपको समय चाहिए। कुल मिला के हर चीज़ को साधने के लिए एक समय की आवश्यकता होती है। उस समय में ये होता है कि कितने गहरा आपने प्रयत्न किया, कितनी ज़्यादा आपने एफर्ट्स करे, उस एफर्ट्स के द्वारा जो है आप में शक्ति का ध्यान रखिएगा, रूपांतरण ही होना है, चाहे मुझ में हो या हमसे पहले सिद्ध साधक जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी हैं उनमें हो चुका हो, या आप में होने वाला हो, किसी में भी होगा। और हम सभी पात्र हैं, लेकिन पात्र को क्या करना है, अभी हमको विकसित करना है, सफाई करनी है और गहराई में लाना है। जो हमारी काबिलियत होगी उसके अनुरूप हमें चीज़ें प्राप्त होंगी रूपांतरित होकर के, जो कि वर्तमान समय में हमारे अंदर हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और दूंगा, जैसे मान लीजिए काम, हम लोग काम का बात करते हैं, सीधा शक्ति की बात होती है, बात सही है, लेकिन ध्यान रखिए ये शक्ति हमें परमात्मा ने दी है, सभी को दी है ना, सभी प्राणियों में ये शक्ति है। अब इस पर एक शब्द जुड़ा है, ब्रह्मचर्य। देखिए 3 शब्द है, काम, कामी हो जाना, आसक्त हो जाना, ये प्राकृतिक गुण है, फिर आपका ब्रह्मचारी हो जाना, और इसमें एक डिफेक्टेड पॉइंट लगा हुआ, जैसे नपुंसक बोलते हैं। उसमें क्या होता है, वो चाह तो रहा होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है, सिस्टम जो फिजिकल बॉडी मिला वो काम नहीं करता है कोई मिला करके, ठीक है ना। ये बात गहरे में समझने वाली। तो ब्रह्मचर्य जब हमारा सदेगा साधना के द्वारा, तो क्या होगा कि हमारी जो काम की शक्ति पे नियंत्रण हमारा होल्ड हो जाएगा। जो समान रूप से प्राकृतिक रूप से भी कार्य करती है वो शक्ति हमारे नियंत्रण में आ जाएगी। हम नपुंसक नहीं हो जाएंगे कि हम काम कर नहीं सकते, संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, नहीं। वो जो बहती हुई नदी है ना, उस पर हमारा पुल बन जाता है, बांध बन जाता है, नियंत्रण में आ जाता है। तो काम रूपांतरित होता है साधना के द्वारा ब्रह्मचर्य। तो देखिए जब साधना करेंगे तो स्टार्टिंग में पहले काम ही आता है, तो वो रूपांतरित हो जाएगा ब्रह्मचर्य में। अब आप नियंत्रित साधक बन गए। इसीलिए साधु संत माता कभी भी कहीं ऐसी घटनाक्रम देखने को मिलता है तो निंदित हो जाते हैं, क्योंकि पॉइंट क्या आता है, तो साधु यानी कि उसको सधना चाहिए था। साधु में सधेगा, जो साधने लगे वो साधु हो गया। तो साधु तो सधे, जो सध गया वो साधु हो गया, लेकिन वो साधने के ट्रैक पे चल रहा होता। तो अभी हम आप साधने के ट्रैक पे चलेंगे तो हमारे जो प्राकृतिक गुण हैं वो रूपांतरित होकर के साधना वाले गुण में आ जाएंगे। तो मान के चलिए 9 कुंडली चक्र हैं, तो 9 प्रकार के गुण हमारे अंदर प्रभावित हो रहे हैं। जब साधना करेंगे तो वे ऊपरमुखी होकर के साधना के गुणों में आ जाएंगे। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। इसी बात अपना वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पर ज्ञान मिला होगा। ओम नमः शिवाय।